Hi guys, welcome to our YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. Let me tell you again, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए. Look at the word. इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं WH कंजंक्शन however का इस्तेमाल. however का मतलब होता है फिर भी या जैसे भी. इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई काम इस तरीके से किया जाता है या इस मेथड से किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इस सवाल को हल करो जैसे भी आप कर सकते हो. सोल्व दिस सम हाउएवर यू कैन डू. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे मेरे घर नहीं आया फिर भी मैं उसके घर गया. ही डिड नॉट कम टू माई होम हाउएवर आई वेंट टू हिज होम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने उसे नहीं पीटा फिर भी वे हमें कोसता है. वी डिड नॉट बीट हिम हाउएवर ही कर्सेस अस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे गरीब है फिर भी वे भीख नहीं मांगता. ही इज पुअर हाउएवर ही डज नॉट बेग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कमाता है जैसे भी वे कमा सकता है. ही अर्न्स हाउएवर ही कैन अर्न. इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर किसी तरीके या विधि का बात की जाती है वहां पर हाउएवर का प्राप्त हो जाए. प्लीज लुक एट द वर्ड वेरीवर. वेरीवर का मतलब होता है जहां भी या जहां कहीं. जहां भी या जहां कहीं शब्द के लिए हम वेरीवर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैठो जहां भी तुम्हें अच्छा लगे. सिट वेर एवर यू लाइक. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जाओ जहां कहीं तुम जाना चाहते हो. गो वेर एवर यू वांट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहां भी तुम जाओगे मुझे पाओगे. वेर एवर यू गो यू विल फाइंड मी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहां भी तुम रहना चाहते हो रह सकते हो. वेर एवर यू वांट टू लिव यू कैन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहां भी हम मिलते हैं कुछ नया करते हैं. वेयर वी मीट डू समथिंग न्यू. इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर जहां भी या जहां कहीं शब्द आए वहां पर वेयर इस्तेमाल का वेरीवर का इस्तेमाल कर जाए. लुक एट द वर्ड. इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हुईवर का इस्तेमाल. हुईवर का मतलब होता है जिसने भी या जिस किसी ने या जो कोई भी. इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है और सब्जेक्ट की तरह इसका यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी आया है उसे आने दो. जो कोई भी आया है उसे आने दो. Whoever has come, let him come. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसने भी ऐसा किया है सही नहीं है. Whoever has done so is not right. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसने भी तुम्हें पीटा है उसे जान से मार दिया जाएगा. Whoever has beaten you, he will be killed. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कोई भी यहाँ पढ़ेगा वह कुछ नया सीखेगा. Whoever reads here he will learn something new. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिस किसी के पास उसका पेन है कृपया उसे लौटा दें. Whoever has his pen, please return it to him. इस प्रकार के वाक्यों को हम whoever की मदद से बनाते हैं. whoever का प्रयोग एक सब्जेक्ट की तरह किया जाता है. Look at the word. whenever का इस्तेमाल जब भी या जब कभी शब्द के लिए इंग्लिश में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम्हें मेरी याद आए मुझसे मिल सकते हो. Wherever you miss me, you can meet me. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब भी तुम चाहो तुम आ सकते हो. Whenever you want, you can come. इस प्रकार के वाक्यों में जहां जब भी या जब कभी शब्द आए वहां पर हम whenever का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब भी तुमने बुलाया मैं आया. Whenever you called me, I came. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आऊंगा जब भी तुम बुलाओगे. I shall come whenever you invite me. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब भी तुम आओगे कुछ नया सीखोगे. Whenever you come, you will learn something. इस प्रकार के वाक्यों में जहां जब भी या जब कभी आए वहां पर हम इंग्लिश में whenever का इस्तेमाल प्राप्त हो जाए. Look at the word. इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं whomever का इस्तेमाल. whomever का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं. whomever का मतलब होता है जिसे भी या जिस किसी को. फॉर एग्जाम्पल, जिसे भी तुमने बुलाया वो आए. whomever you invited, they came. तुम बुला सकते हो जिस किसी को तुम बुलाना चाहते हो. यू कैन कॉल whomever you want. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसे भी मैं पढ़ाता हूँ वह अंग्रेजी बोलता है. whomever I teach, he speaks English. आओ जिस किसी को हमने बुलाया. come whomever we invited. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे बताओ जिस किसी को तुम पसंद करते हो. tell me whomever you like. इस प्रकार के वाक्यों को हम look at the word. इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं whichever का इस्तेमाल. whichever का मतलब होता है जो भी या जो कुछ. whichever का यूज तब किया जाता है जब कोई चॉइस की बात की जाती है.
विच एवर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चॉइस की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ले लो जो भी तुम्हें पसंद है, टेक विच एवर यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, खा लो जो कुछ तुम चाहो, ईट विच एवर यू वांट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, खरीद लो जो भी तुम्हें अच्छा लगे, वाई विच एवर यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, खरीद लो जो भी बाइक तुम्हें अच्छी लगे, परचेस विच एवर वाई यू लाइक, विच एवर वाई यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं पहनता हूं जो भी मुझे अच्छा लगता है, आई वियर विच एवर आई लाइक। इस प्रकार के वाक्यों को हम विच एवर की मदद से बनाते हैं, जहां पर हम फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्लीज लुक एट द वर्ड वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो भी या जो कुछ। हिंदी शब्द जो भी या जो कुछ के लिए हम वट एवर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके पास है मुझे दे दो, वट एवर यू हैव गिव मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी तुमने बताया सत्य है, वट एवर यू टोल्ड इज ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कर सकते हो जो भी तुम चाहो, यू कैन डू वट एवर यू वांट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कुछ उसके पास है हमारा है, वट एवर ही हैज इज आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम जो भी कहो वह उससे शादी करके ही रहेगा, वट एवर यू से ही विल मैरी हर। इस प्रकार के वाक्यों को हम वट एवर की मदद से बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो।